वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने की इजाजत नहीं दी। एलडीए ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी से मना कर दिया। हालांकि बाद में सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती गेट को खोल दिया। अखिलेश गेट फांद कर अंदर चले गए। सरकार को लोगों से वसूलने का पैसा याद होगा आपको। एक समय सरकार कानून लाई थी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक सड़क खराब बनी थी, जो दोषी थे उससे वसूलने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। आज जो जेपीएनआईसी बर्बाद हो रहा है, समाजवादियों का म्यूजियम बर्बाद हो रहा है, या आपका ये गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद हो रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार को इसकी भी भरपाई करनी चाहिए। और जो बुलडोजर लेकर के घूमते हैं, कम से कम उन्हें अपने वेतन से भरपाई करनी चाहिए इसकी। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा। और एक लंबी लड़ाई में शुरुआत कहीं तो होगी। एक लंबी लड़ाई में जो 140 करोड़ का देश है, एक लंबी लड़ाई है। अगर हम दुनिया के पैमाने पर देखें, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो ये इतने बड़े देश के लिए अगर आज सोचेंगे तो मैं समझता हूं अगर सपना देखेंगे सब लोग तो पूरा एक दिन जरूर होगा। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें, तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। हाँ, मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा। और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। सरकार को लोगों से वसूलने का पैसा खबर चित्रकूट से है, जहां संस्था जन कल्याण शिक्षा प्रसार समिति कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए मदन गोपाल दास महाराज हैप्पी अध्यक्षता में बैठक हुई। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जो बच्चों के अधिकारों और उनके बचपन पर दुष्प्रभाव डालती है। वर्ष 2019 और 20 में हुए राष्ट्रीय परिवार सर्वे के अनुसार 20 से 24 वर्ष के बीच 23.23% बच्चियों का विवाह 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले ही कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के पूर्व संध्या पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता
माननीय कैलाश सत्यार्थी जी के आह्वान पर जो है जन कल्याण शिक्षण प्रसार समिति बाल विवाह एक कुप्रथा के साथ साथ सामाजिक बुराई है और कानूनन अपराध भी है। क्योंकि कानून बन जाते हैं और कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कत होती है, साथ साथ लोग अपने अधिकारों पर जागरूक नहीं होते। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का आयोजन किया जा रहा है। पालन नहीं हो रहा, उसी के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो कि जन कल्याण शिक्षण प्रसार समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के पूर्व दिवस पर यह आयोजन रखा गया है कि यह बाल विवाह कानूनी अपराध है और छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको हम शिक्षा नहीं दे रहे लेकिन उनसे श्रम ले रहे हैं। तो समाज में ऐसी कई कुरीतियां अभी भी हैं और बच्चों के ऊपर लगातार ऐसे जुर्म, चाहे वो समाज में चाय बेचने का काम हो या होटल का काम हो या तीर्थों में जो भिखारी भिक्षुक हैं उनके साथ भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सब मिलकर के हम प्रयास करेंगे, ये संस्था जिससे हम साथ रहेंगे हमेशा कि इस पे काम करें और हम लोगों का जो भी सहयोग होगा हम लोग सहयोग करें। और एक बात और आई है सामने कि बाल विवाह बेटियां, हमारी बेटियां जो कि मातृ शक्ति, माँ सब कुछ है, इस राष्ट्र में माँ का सर्वप्रथम स्थान है। तो देश को ही हम भारत माता कहते हैं। वहाँ को लेकर के बाल विवाह में जैसे जो अनछुए स्थल हैं, जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर भी अभी कहीं आदिवासियों के बीच में या जहाँ पर शिक्षा का अभाव, वहाँ ये कार्य हो रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया है उस पर भी काम किया जाएगा। वो अनछुए गाँव भी, वहाँ पर भी हम पहुँचेंगे, आदिवासियों के पास भी हम पहुँचेंगे और जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच रही वहाँ बच्चियों को शिक्षा का भी काम करेंगे। ये बात इस बैठक में हुई है और हम सारे लोग मिल करके इसमें सहयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के पूर्व संध्या पर जो है मथुरा में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2023 इस बार कई मायनों में आकर्षण रहा। बीते दिन गणपति पैलेस में हुई प्रेस वार्ता में अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अशोक बंसल सुभाष चंद्र अग्रवाल ने बताया कि 7 दिवसीय अग्रसेन महोत्सव में सर्व समाज के लिए प्रथम दिवस 13 अक्टूबर को स्वर्गीय मेघ अग्रवाल की स्मृति में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा व प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। अग्रसेन महाराज की जयंती आ रही है। अग्रसेन शोभा यात्रा और अग्रसेन मेले के संबंध में ये अब प्रेस वार्ता का प्रयोग किया गया है। प्रेस वार्ता अग्रवाल सभा के द्वारा रखी गई है, जिसमें तिलक द्वार धर्मशाला के पदाधिकारी, अग्रवाल सभा के पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं। 16 तारीख को हमारी भव्य शोभा यात्रा अग्रसेन महाराज की चंपा इंटर कॉलेज भरतपुर गेट से चलेगी। मंडी रामदास होते हुए चौक बाजार से द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश से छत्ता बाजार होती हुई होली गेट पर अग्रवाल तिलक द्वार धर्मशाला द्वारा स्वागत किया जाएगा सभी राजकुमार और महाराज अग्रसेन महाराज का। उसके बाद समापन हमारा वहीं चंपा इंटर कॉलेज पे होगा, जहां भव्य स्वागत होगा। स्वागत के बाद वहीं प्रसादी सबकी रखी गई है। आप लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रसादी के लिए। इसके बाद 17, 18, 19 3 दिन इसका रामलीला मैदान में अग्रसेन मेला रखा गया है, जो 17 तारीख को शुरू हो जाएगा और 19 तारीख को समापन होगा। इसमें भिन्न भिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं तीनों दिन समापन के साथ। बाकी आपको पूरी जानकारी हमारे प्रधानमंत्री अग्रवाल सभा देंगे। ये कार्यक्रम हमारा इतना भव्य होगा, हमारी सारे पदाधिकारी, सारी कार्यकारिणी के लोग इसमें व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। हमारी महिला जितनी सम्मानित महिलाएं हैं, हमारी अध्यक्ष जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं महिला की, हमारे संरक्षिका हैं आशा जी, हमारी मीरा जी हैं, सब लोग बड़े उससे, ये लोग तो 3 महीने से मेहनत करा रही हैं बच्चों पर। इनके अलग अलग सबके प्रोग्राम रहेंगे। ये हमारा कल्चरल प्रोग्राम परिवार के लोग ही करेंगे, हमारे परिवार के लोग ही करेंगे। बाकी बाहर से आ रहे हैं कभी, हमारा वो सब प्रोग्राम बड़े भव्य तरीके से होगा और अग्रसेन महाराज की 4 दिन पूरे मथुरा में जय जयकार होगी। आप लोगों सब उसमें रहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी लोगों को। बोलो महाराजा अग्रसेन की जय। प्रधानमंत्री जी का अग्रसेन जयंती महोत्सव 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे।
13 तारीख से हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे जो 19 तक चलेंगे। क्या कुछ नया रहेगा तो क्या कर देखिए झांकियाँ नया आपकी बार हमने चंद्रयान के ऊपर बनाया है पूरी थीम को, जो कि अग्रसेन मेले में आपको देखने को मिलेगा, जो 17, 18, 19 को महाविद्या मैदान में लग रहा है। उसमें पूरा नए बिल्कुल जैसे चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ है उसी के ऊपर पूरी थीम बनाई गई है, वो देखने में आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। 18 तारीख को हम सभी बहनें मिलकर मातृ दिवस मनाते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपनी प्रतियोगिताओं का छोटे छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए प्रतियोगिता रखते हैं, जिसमें कि हमने सबसे छोटे बच्चों के लिए रंग भरो प्रतियोगिता रखी है। दूसरी हमने जो रखी है थाल सजाओ प्रतियोगिता रखी है। तीसरी प्रतियोगिता हमारी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है और चौथी प्रतियोगिता है मंदिर की लटकन सजाओ। पांचवी प्रतियोगिता है ब्रेकफास्ट प्रतियोगिता, जिसमें कि हमारी समाज की जितनी महिलाएं हैं, बालक बालिका हैं, वो सभी इसमें भाग ले सकती हैं और बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और लेती रहेंगी। और मैं उन सभी से निवेदन भी करती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी आएँ और प्रतियोगिताओं में भी भाग लें। शाम को हमारे रंगमंचीय प्रोग्राम होते हैं। रंगमंचीय प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग मातृ दिवस मनाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम अपने लक्ष्मी जी की आरती का कार्यक्रम आयोजन करते हैं। दूसरा प्रोग्राम जो हमारा है कसक प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम हमारा जो है वो हमारा पंचतत्व प्रोग्राम है। श्री मारिया अग्रसेन महोत्सव 2023 का इस बार आयोजन किया जा रहा है, जो कि नेत्र चिकित्सा शिविर से प्रारंभ होकर चंद्रयान 3 के साथ समाप्त होगा, जिसमें सर्व समाज के लिए सर्वप्रथम नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। उसी श्रृंखला में चिकित्सा संस्था में रोगियों को फल वितरण किया जाएगा। दूसरे दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी अग्रवाटिका पर आयोजित होगा। सृजन संस्था में कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चे जो रहते हैं उनके लिए भी गिफ्ट का आयोजन किया गया है। और दीपदान का आयोजन अग्रसेन लक्ष्मी घाट पर किया जाएगा। 3 दिन अमृतसर महोत्सव का जो मेला लगता है, रामलीला ग्राउंड पर मेला आयोजित किया जाएगा। 16 तारीख को शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकलेगी, जो कि चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर भरतपुर गेट, चौक बाजार, कैसेट बाजार, डोरी बाजार, स्वामी घाट होते हुए होली गेट जगदा अग्रवाल धर्मशाला पर पहुँचेगी। उसके बाद शोभा यात्रा का समापन चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज पर होगा, जिसमें सहभोज के साथ इसका समापन होगा। 17, 18, 19 3 दिन अग्रोत्सव के नाम से अग्रसेन मेला लगाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होंगे, डांडिया भी होगा और उसकी पूरी थीम चंद्रयान 3 पर आधारित की गई है। पूरा जो कैंपस सजाया जाएगा, रामलीला ग्राउंड का जो कैंपस है अग्रसेन मेले के लिए, उसकी पूरी थीम जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसके आधार पर ही पूरी थीम को रखा गया है। सभी पत्रकार बंधुओं, सभी अग्र बंधुओं से निवेदन है, कृपया अधिक से अधिक लोग उसमें मेले में शामिल होकर के उसमें सहभागिता करें। शोभा यात्रा में भी सभी लोग धूमधाम से शोभा यात्रा को मनाएं। अग्रसेन जयंती महोत्सव में सभी शामिल हो, सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। आज हम मौजूद हैं मथुरा में। यहाँ पर एक अग्रवाल सभा द्वारा यहाँ पर पत्रकार वार्ता की गई है। मैं इनसे सीधा जानता हूँ कि क्या कुछ खास है। पर क्या नाम है आपका? अशोक बंसल। ये अग्रसेन जयंती हमारी सप्तदिवसीय अग्रसेन जयंती हमारी हर साल परंपरागत रूप से मनाई जाती है। उस संदर्भ में पत्रकार वार्ता रखी गई है। यहाँ पे पहले दिन जो है हमारे नेत्र चिकित्सा शिविर लगता है पहले दिन, और उसमें वृक्षारोपण भी होता है। शाम को दूसरे दिन जो है क्या है, फिर समापन होता है नेत्र चिकित्सा शिविर का। शाम को वृक्षारोपण होता है और दूसरे दिन भी होता है, और फिर 15 तारीख को पुष्पांजलि वगैरह का प्रोग्राम होता है। सारा होता है, उसमें पूरी डिटेल आपको बताई हुई है, इसमें दी हुई है। और 16 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है। मेन बात ये 17, 18, 19 तारीख को जो हमारा मेला होता है उसमें अब की बार एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। मातृ दिवस वाले दिन डांडिया का प्रोग्राम, उसमें स्पेशल बैंड आ रहा है बॉम्बे से, उसमें राणा सूद आ रहा है। और इसके अलावा 19 तारीख को समापन जिस दिन होता है उस दिन रजत सूद आ रहा है हमारा एक,
जो हास्य कला का स्टैंडिंग कॉमेडी करता है वो, और 3-4 जो है कवि कह सकते हैं उनको हम, लेकिन कवि भी है और हास्य कलाकार भी है, बहुत उच्च दर्जे के। कुमार विश्वास के बाद सेकंड नंबर विष्णु सक्सेना का आता है इंडिया में, वो उसमें पधार रहे हैं। एक पार्थ पधार रहे हैं और एक मनवीर है शायद, विष्णु सक्सेना मनवीर है, क्या नाम है, मनवीर मधुर। ये 3 कलाकार और रजत सूद के बहुत सुंदर अब की बार हमारा ये मेला है, पिछली बार से भी बहुत सुंदर होने जा रहा है। देख रहे हैं मथुरा में एक विशाल महासभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हास्य कलाकार कवि भी इसमें शामिल होने वाले हैं और ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से शोभा यात्रा यहाँ निकलेगी उसमें क्या आपके इंतजाम रहेंगे? ऐसा है, महाराजा अग्रसेन जयंती पर्व पर पूरे देश में अग्र समाज द्वारा ये शोभा यात्रा और इस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी क्रम में मथुरा में प्रतिवर्ष हम लोग बड़ी धूमधाम से अग्रसेन जयंती मनाते हैं। श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर मथुरा द्वारा ये 7 दिवसीय अग्रसेन जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें प्रथम 2 दिन यानी 13 और 14 अक्टूबर को हमारे द्वारा 2 दिन सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे जैसे वृक्षारोपण है, ब्लड डोनेशन है या सृजन संस्था है, उसके जो वो हैं बच्चे हैं उनको हम कुछ ना कुछ देकर उनको करते हैं। इस तरह 2 दिन के कार्यक्रम हमारे जो होते हैं वो सामाजिक होते हैं, और 2 दिन जो हमारे कार्यक्रम होंगे वो महाराजा अग्रसेन जयंती के रूप में मनाए जाएंगे, जिसमें प्रथम दिन पुष्पांजलि आदि का कार्यक्रम होगा। उसके बाद एक भव्य कलश यात्रा निकलेगी जो मसानी चौक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम पर वहाँ होगी। उसके बाद तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला समिति पर हमारे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और भोज के साथ वो कार्यक्रम पूरा होता है। दूसरे दिन यानी 16 अक्टूबर को एक भव्य शोभा यात्रा हम निकालेंगे, जिसमें कि शोभा यात्रा संयोजक हमारे श्री शंकरलाल जी सराफ, इनको दायित्व दिया गया है, तो ये बड़े उससे लगे हुए हैं कि इस बार प्रतिवर्ष से ज्यादा बढ़िया शोभा यात्रा निकले, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से कुछ करने को मिला नहीं। इस बार सब लोगों में समाज में बहुत जागृति है कि हम इसको कैसे भव्य बनाएं। शोभा यात्रा में हमारे 18 राजकुमार, महाराजा अग्रसेन जी, माता लक्ष्मी, कुलदेवी माता लक्ष्मी, सरस्वती जी और दुर्गा जी की झांकियां निकलेंगी स्वरूप रूप, और वो पूरे शहर में भ्रमण करेंगी। इस बार शोभा यात्रा में विशेष आकर्षक हम बना रहे हैं कि माधवी जी के रूप में हमारे समाज की जितनी अग्रवाल संस्थाएं, उसमें महिलाओं की संस्थाएं भी बहुत हैं। हमने सबसे उनसे प्रयास किया है कि वे हमारे शोभा यात्रा में अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक माधवी जी के रूप में वो शोभा यात्रा में शामिल हों, जिससे कि शोभा यात्रा भव्य बन सके। शोभा यात्रा में लगभग कितने लोग सम्मिलित होने वाले हैं? ये तो हजारों की भीड़ रहती है। जैसे रामलीला की राम बारात निकलती है, इसी तरह आप देखेंगे, आप आएंगे वहाँ, आप जब कवरेज करेंगे तो भरतपुर गेट से जब प्रारंभ स्थल है वहां से लेकर और मतलब जन सैलाब उमड़ता है, और जगह जगह महाराजा अग्रसेन जी की सैकड़ों जगह आरतियां होती हैं, पुष्पांजलि होती हैं, और महाराजा अग्रसेन जो विराजमान रहते हैं वो सबको आशीर्वाद देते हुए चलते हैं। तो जिस तरह सुना आपने महाराजा अग्रसेन की जयंती यहाँ पर, और ये जो है महासभा बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाएगी, इसमें हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहेंगे। अभी तक के साथ के साथ न्यूज मथुरा। अग्रसेन महाराज की जयंती आज